हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 7 दिसंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर सभी भारतीय सेना के जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पहली खबर, बजट से पहले कस्टम सिस्टम में बदलाव करेगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियम सरल किए जाएंगे और कस्टम ड्यूटी कम करने का भी प्लान किया जा रहा ताकि देश की ट्रेड इकोनॉमी को बूस्टअप मिल सके। बजट 2026 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और आए दिन वित्त मंत्री कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बैठकें भी कर रही है और इस बार के बजट में सरकार कस्टम्स में ये बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बजट 2026 में मिलेगी बड़ी राहत। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रेपो रेट में कटौती के बाद अब देश के कुल 4 बैंकों ने और ब्याज दरें घटा दी हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। जो पहले 5.5% थी वो अभी रेपो रेट घटकर 5.25% हो गई है। राइट, तो आरबीआई के इस फैसले के बाद 4 बड़े बैंकों ने भी अपनी लोन की इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। और वो कौन कौन से बैंक है देख सकते हैं आप। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 0.25% तक की कटौती की गई है। उसके बाद अब इसकी बेसिक लोन इंटरेस्ट रेट जो है पहले 8.15% थी, अब 7.90% हो चुकी है। इसके अलावा इंडियन बैंक की तरफ से भी बैंक ने रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट में कटौती की है। 8.2% से घटाकर 7.95% कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया बीओआई ने भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है और करूर वैश्य बैंक की तरफ से भी लोन के इंटरेस्ट रेट में 0.25% तक की कटौती की गई है। और ये सभी बैंकों की नई ब्याज दरें जो कल 6 दिसंबर से लागू हो चुकी है ना। बाकी और भी धीरे धीरे कई सारे बैंकों की तरफ से लोन की रेटें घटाई जाएगी, जाहिर सी बात है। मैंने आपको बताया था जब आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के नतीजे आए थे तभी, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद एम्प्लॉइज नहीं देंगे किसी भी तरह के कॉल या ईमेल का रिप्लाई। जी हाँ, सरकार की तरफ से संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट करके ये नया बिल पेश किया गया है और इस बिल का मकसद है कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद कॉल, मैसेज और ईमेल से कानूनी राहत देना है। आपको पता होगा अक्सर प्राइवेट सेक्टर में हमें देखने को मिलता है कि आदमी काम करके ऑफिस से, कंपनी से, फैक्ट्री से घर पर आ जाता है, उसके बावजूद भी कई सारे कॉल्स आते रहते हैं, कई सारे ईमेल लिखने पड़ते हैं। तो लोगों को इसी छुटकारे से झंझट दिलाने के लिए सरकार की तरफ से ये नया बिल लाया गया जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। देखिए आखिर ये बिल क्या कहता है, इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे देश के एक आम नागरिक के लिए। अब कंपनी का ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद कर्मचारी किसी भी तरह के ईमेल, कॉल, मैसेज का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा और किसी दिन छुट्टी है तो उस दिन भी ईमेल या मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं होगा। बाकी अक्सर छुट्टी के दिन भी कोई बिल काटना, कोई बिल्टी बनानी, जीएसटी वगैरह के कई काम घर से ही करने पड़ते हैं। जो लोग अक्सर ऑफिशियल फील्ड में वर्क करते हैं उनकी ये मजबूरी होती है। राइट, तो ये वाकई में बहुत ही अच्छा बिल है राइट टू डिस्कनेक्ट का, जो सरकार की तरफ से संसद में पेश किया गया। अभी ये बिल दुनिया के कई देशों में पहले से ही लागू है, जैसे फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल वगैरह। और अब भारत में भी जल्दी ये नया नियम लागू किया जाएगा ना। संसद के दोनों सदनों से पास होते ही ये नया कानून बन जाएगा हमारे देश में। और इसके अलावा तंबाकू उत्पादों को लेकर भी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर बिल लोकसभा में पारित हो चुका है और इसके तहत गुटखा, पान मसाला, इन चीजों पर अन्य सेस टैक्स वगैरह लगाए जाएंगे जिससे ये चीजें महंगी होगी, है ना। कल ही मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा कि चांदी एक सप्ताह के अंदर 13,851 रुपए महंगी हुई है और सोना भी 2,001 रुपए बढ़ा है। इसी साल गोल्ड ने 69% तक का रिटर्न दिया, जबकि सिल्वर तो दुगने से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है, 107% तक का। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। 24 कैरेट सोने का रेट अभी 1,28,592 के लगभग चल रहा है और चांदी की अगर बात करें तो चांदी फिर से नई ऑल टाइम हाई पर चल रही है, 1,78,200 से भी ऊपर है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्विक डिलीवरी एप्स पर जंक फूड का ऑप्शन आधे से भी ज्यादा है। 10 में से 4 लोगों के घर के बच्चे मंगवा रहे हैं नूडल्स, चिप्स, चॉकलेट वगैरह। जो क्विक डिलीवरी एप्स है ना, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जियो मार्ट, बिग बास्केट वगैरह, तो इन क्विक कॉमर्स एप्स के जरिए आधे से भी ज्यादा सामान इस तरह के मंगाए जा रहे हैं, जंक फूड वाले, कुरकुरे, चिप्स, वेपर्स वगैरह। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है और अब पेरेंट्स की मांग है कि इस तरह की चीजों के लिए वार्निंग लेबल लगाया जाए। जंक फूड का जेन जी में सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस मामले के कुछ बड़े अपडेट देखते हैं। देखिए इंडिगो की कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते एयरपोर्ट पर कई जगहों पर यात्रियों में मारपीट, लात घूंसे चले, कोई रोया, किसी ने हंगामा किया, सिक्योरिटी से भिड़ रहे हैं लोग बाग, क्योंकि बीते कुछ दिनों से आपको पता होगा इंडिगो की काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। बीते दिन भी इंडिगो की 800 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द रही। यही वजह है कि यात्री काफी परेशान हुए और अब सरकार ने अधिकतम किराया भी तय कर दिया है। जी हाँ, एक्चुअली मामला यह है कि इंडिगो की फ्लाइट अभी कैंसिल हो रही है ना, तो दूसरी हवाई कंपनियां भी मनमाना किराया वसूलने लगी हैं। दिल्ली
हैदराबाद के रूट पर भी जरा सोचिए आप, 50,000 के पार पहुंच चुका हवाई किराया। मतलब फॉरेन कंट्री से ज्यादा हमारे ही देश के एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने का किराया हो रहा है। आज ये स्थितियां हवाई किराए की, ये टेबल में आप चार्ट देख सकते हैं। तो अन्य कंपनियों द्वारा इतनी हवाई किराए में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार ने सख्त एक्शन लिया और इंडिगो संकट मामले पर मंत्रालय बोला कि सभी रूटों पर लागू होगी किराए सीमा। वैसे बीते 5 दिनों से इंडिगो की 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट यानी उड़ानें रद्द हुई है। यही वजह है कि अन्य कंपनियां अपने हवाई किराए में बेतहाशा वृद्धि बढ़ोतरी कर रही है। तो अब सरकार ने नया ऑर्डर जारी कर दिया, 18,000 रूपए से ज्यादा किराया नहीं ले सकेगी एयरलाइंस कंपनियां। यहाँ तक कि 500 किलोमीटर तक की दूरी का किराया अधिकतम 7,500 रूपए ही वसूला जा सकेगा। इंडिगो संकट के बीच केंद्र सरकार ने किराए को लेकर ये नए नियम तय कर दिए हैं और किलोमीटर और दूरी के आधार पर ये तय किए गए हैं। 1500 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम दूरी के लिए भी मैक्सिमम किराया 18,000 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। बाकी और भी अलग अलग किलोमीटर तक की रेंज के आधार पर अब अन्य एयरलाइंस कंपनियां अधिकतम इतना ही किराया वसूल पाएगी। एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर ब्रेक लग चुका है। आखिरकार सरकार की तरफ से ये सख्त ऑर्डर जारी किया गया, क्योंकि ये टेबल में कंपैरिजन देखिए दोस्तों, सामान्य दिनों में जो किराया होता है ना, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई वगैरह इन शहरों के बीच 5, 6, 7, 8,000 रूपए तक होता है। लेकिन अभी इन्हीं रूट पर कंपनियां किराया वसूल रही 45,000, 50,000, 60,000। देखिए जरा, यही वजह कि आखिरकार सरकार को ये किराए पर लिमिट का ऑर्डर जारी किया गया। और जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है ना, उस पर भी मंत्रालय ने सख्त फरमान जारी किया और कहा कि सभी पेंडिंग रिफंड इस तारीख तक अनिवार्य रूप से क्लियर करें। और वो तारीख तय की है आज की ही 7 दिसंबर। वैसे इंडिगो कंपनी का भी कहना है कि 95% रूट पर अभी हमारी फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं और जिन भी लोगों का कैंसिलेशन हुआ उनका रिफंड भी आज मिल जाएगा। इंडिगो सीईओ को सरकार ने कारण बताओ नोटिस भी भेजा है, क्योंकि देश भर में काफी कंट्रोवर्शियल माहौल चल रहा है। एयरपोर्ट्स पर स्टाफ वगैरह से लोग भाग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का भी एक मामला, ड्यूटी पर जा रहे कुछ आर्मी जवान भी फंस गए। इंडिगो फ्लाइट लेट होने से खुद बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी परेशान हुए हैं। और इस मौके पे चौका तो टैक्सी वाले भी लगा रहे हैं। टैक्सी वाले भी डिमांड बढ़ने से कीमतें 3-3 गुना तक कर दी है अपने उसी रूट की। हालांकि सोनू सूद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है इस मौके पर। उन्होंने लोगों से अपील की, इंडिगो स्टाफ के सपोर्ट में उतरे सोनू सूद और वीरदास। उन्होंने पैसेंजर्स से स्टाफ के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी ना करने की अपील की है। वो बोले कि स्टाफ खुद बहुत बेबस है इस कठिन परिस्थिति में। और इंडिगो ने भी अपने यात्रियों से माफी मांगी और कहा कि 5 से 15 दिसंबर तक की टिकटों का पूरा रिफंड और फ्री रीशेड्यूलिंग की सुविधा भी देगी कंपनी, ऐसा। और इंडिगो क्राइसिस के बीच रेलवे का भी नया प्लान है। देश भर में चलाई जाएगी 9 विशेष ट्रेनें, 37 प्रीमियम ट्रेनों में जोड़े जाएंगे 116 अतिरिक्त कोच भी, ताकि लोगों को इधर उधर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखिए राजस्थान के रूट पर भी आज एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जोधपुर हावड़ा के बीच। एक ट्रिप करेगी 21 कोच में होगी एसी से स्लीपर तक की सुविधा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। धीमी अर्थव्यवस्था को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने वाले अब खामोश हैं। पीएम ने दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट को संबोधित किया और इस दरमियान इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कुछ बड़ी बातें कही। पीएम बोले कि 8% ग्रोथ नई रफ्तार का संकेत है। दुनिया में हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन का मॉडल बन रहा आज हमारा देश भारत। 8% की विकास दर हमारी तरक्की की नई रफ्तार को दिखाती है। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक मुख्य ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा पीएम ने कुछ उपलब्धियां भी बताई। डिफेंस सेक्टर्स में भी आज भारत का परचम लहराया जा रहा। इंपोर्ट की बजाय आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए खबर देखिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि पुतिन के दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी दोस्ती कोई और तय नहीं कर सकता है। भारत और रूस संबंध सबसे मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका मतलब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब होंगे। एक अच्छी खबर तो ये आ रही है दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच फिर होगी ट्रेड टॉक। 3 दिन तक चलेगी मीटिंग। भारत अमेरिका दोनों देश द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण पर अहम बातचीत करने वाले हैं और जल्द ही इस मुद्दे को लेकर यूएस अधिकारी भारत आ रहे हैं। ये दौरा टैरिफ विवाद सुलझाने और दोनों देशों के बीच तेजी से घट रहे भारतीय निर्यात को संभालने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत आगामी 10 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 12 दिसंबर तक चलेगी। और इन 2-3 दिनों के दौरान यूएस की पूरी टीम आएगी, जो भारत अमेरिका के बीच एफटीए ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह को लेकर बातचीत करेगी। व्यापार समझौते पर जल्दी बातचीत शुरू होगी। दिल्ली आएगा अमेरिकी दल, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस बरसी के मौके पर पश्चिम बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। मौलवियों के साथ फीता काटा। 2 लाख से भी ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी और इस कार्यक्रम के चलते सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई। 3000 से भी ज्यादा जवान तैनात किए गए अलग अलग आर्म्ड फोर्सेज के। और 6 दिसंबर की बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में है सब चंगा। सीएम योगी ने दिल्ली में यह बड़ा बयान दिया। और वैसे आज पश्चिम बंगाल कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन भी होगा। 5 लाख लोगों का जमावड़ा होगा। राज्यपाल भी इसमें
शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस से अब तक कोई जवाब नहीं आया, उन्हें भी न्योता दिया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज 7 दिसंबर को सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा ये गीता पाठ और इसमें 5 लाख लोग शामिल होंगे। बाबा रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री और कार्तिक महाराज भी इस इवेंट में कार्यक्रम में आ रहे हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस से सोनिया गांधी बोली कि सरकार नेहरू को इतिहास से मिटाना चाहती है, उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा। बीजेपी बोली कि अनुच्छेद 370 भी नेहरू की गलती थी, तो इसके जवाब में सोनिया गांधी ने ये बयान दिया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य के जुबिन गर्ग की मौत मामले पर 12 दिसंबर को चार्जशीट पेश की जाएगी। अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंगापुर में 19 सितंबर को सिंगर की मौत हुई थी, आपको पता होगा। तो इस मामले की जांच कर रही है असम पुलिस और 12 तारीख को चार्जशीट पेश होगी। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के कूनो में चीता वीरा के एक शावक की मौत हो गई। एक दिन पहले ही तो मुख्यमंत्री ने उसे खुले जंगल में छोड़ा था। हालांकि किसी भी तरह की चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन वीरा का यह नन्हा शावक अब नहीं रहा है। और खबर आ रही उत्तराखंड में देखिए, टूरिस्ट के लिए विकसित होगा उत्तराखंड का जड़ी बूटी बैंक। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे दुर्लभ पशु पक्षी। प्रकृति प्रेमियों के लिए बनेगा एक नया डेस्टिनेशन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट पार्क के जैसे ही जल्द ही पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए वन विभाग प्लान भी कर रहा है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीती आधी रात भूकंप के बड़े झटके लगे। हालांकि तीव्रता 3.6 की मापी गई। डर के मारे घरों से बाहर भागे लोग, बाकी किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और पंजाब के अमृतसर की अनोखी घटना देखिए, एक कुत्ते ने पर्स चुरा लिया, कैश और डॉक्यूमेंट्स रखे थे। अब पुलिस इस कुत्ते की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज देख करके लोग बाग तो बोले कि इसे तो चोरी की ट्रेनिंग है। पंजाब के अमृतसर का मामला है, एक कुत्ते ने चाय की दुकान पर बैठे एक युवक का पर्स उठा लिया। पर्स में 5-6 हजार रुपए थे और कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद ये कुत्ते का लाइव वीडियो सामने आ रहा, देखिए आप। तो ऐसे चोरों से भी सावधान रहे आप, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान को देश का माइनिंग हब बनाने में प्रवासी राजस्थानियों की प्रमुख भूमिका है। निवेश और सहभागिता में भी सक्रिय भागीदारी है। खान भूविज्ञान पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव का यह कहना है। और किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी आ रही, इन किसानों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। वैसे आपको पता होगा केंद्र सरकार कई सरकारी योजनाएं चलाती है आए दिन किसान वगैरह के लिए। और कुछ समय पहले सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की थी, तो इसी योजना को लेकर सरकार ने एक बार फिर से किसानों के लिए ये जानकारी शेयर की है। इसके तहत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाती है। और ये पेंशन किन किसानों को मिलती है? जो पहले से ही प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से जुड़े होते हैं। और वैसे ये योजना प्रीमियम है, इसमें आपको एक प्रीमियम पे करना होता है। 60 साल तक की उम्र तक हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के बीच की राशि जमा होती है। हालांकि ये रकम उम्र के हिसाब से अलग अलग तय होती है। और जैसे ही आपका 60 साल की उम्र कंप्लीट होती है, उसके बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। तो इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, PMKMY के। चलिए चुनाव आयोग के SIR मुद्दे पर बड़ा अपडेट आ रहा। केरल राज्य में एक सप्ताह बढ़ चुकी है SIR की प्रक्रिया। BLO पर बढ़ते काम के दबाव के चलते चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और SIR की केरल में अंतिम तारीख को बढ़ाकर 23 दिसंबर कर दिया है। एक सप्ताह का और समय दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी SIR पर बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि बिगड़ने नहीं देंगे डेमोग्राफिक संतुलन। CM का कहना है कि उत्तराखंड में भी जल्द ही SIR प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी सरकार राशन कार्ड और आधार कार्ड की भी जांच कर रही है ताकि फर्जी अप्रवासियों का पता लगाया जा सके। और खबर देखिए, कांग्रेस से शशि थरूर बोले कि रूसी डेलीगेशन से बात करके मजा आया। उन्होंने कहा कि कल पुतिन के लिए आयोजित डिनर में मैं भी शामिल हुआ। हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पुतिन के डिनर में जो न्योता दिया तो उससे कांग्रेस पार्टी भी नाराज हुई। वहीं देखिए, शशि थरूर ने मैरिटल रेप को अपराध बनाने को कहा। लोकसभा में उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया इस मुद्दे को लेकर। राज्यसभा में संविधान प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने का बिल भी पेश किया। बीते दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए लोकसभा में, जिसमें एक बिल तो ये रहा मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाए और 2 अन्य बिलों के पुनर्गठन और कामकाजी लोगों के काम के घंटे और मानसिक सेहत से जुड़े बिलों को भी पेश किया। तो देखते हैं इन बिलों पर क्या अपडेट आते हैं आगे। जो कुछ भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। कर्मचारियों को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार का बिल भी इसमें शामिल है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। राजस्थान मध्य प्रदेश के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। 8 तारीख से तो और बढ़ेगी ठिठुरन, ठंड कड़ाके की पड़ने वाली कल से ही। तो उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट है। केदारनाथ में पारा -14 डिग्री चल रहा है और राजस्थान में भी ये बर्फीली हवाओं का असर दिखने लगा। तापमान 2 डिग्री से भी नीचे आया। कई जिलों में पाला पड़ने से फसलें भी खराब होने लगी। अगले 7 दिन और कड़ाके की सर्दी की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और ये जो जिन राज्यों में इतना ज्यादा पाला पड़ रहा है तो इससे किसानों की फसलें खराब हो सकती है। तो कृषि विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई पाले से फसलों को बचाने के लिए। सरसों, टमाटर, बैंगन वगैरह इन फसलों के नुकसान को बचाने के उपाय बताए और किसानों को सलाह दी कि सरसों में सिंचाई के साथ प्रति बीघा 4-5 किलो सल्फर पाउडर का छिड़काव करें, है ना। तो और भी इस तरह की दवाइयों का छिड़काव करें आप, किसानों के हित में
सरकार की तरफ से ये सुझाव जारी किए गए, क्योंकि कई राज्यों में पाला का मामला देखने को मिल रहा है। देखिए हरियाणा में भी ठंडी हवाओं से छूटी कभी पाला जमा। नारनौल दूसरे दिन भी सबसे ठंडा रहा। हिसार का पारा सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे चल रहा है। इधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी पाला गिरा, नदी और नाले भी जम गए। केदारनाथ में तो तापमान -14 डिग्री चल ही रहा। कल से और बदलेगा मौसम। मैदानी इलाकों में धुंध चलने की भी चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में भी सीजन में पहली बार 5 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। उमरिया में अभी 4.8 ही चल रहा है। बाकी भोपाल, इंदौर समेत 24 शहरों में भी 10 डिग्री से कम चल रहा टेम्परेचर। मतलब 1-2 दिन से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है उत्तर और मध्य भारत के भी अधिकतर राज्यों में, है ना। हिमाचल प्रदेश में भी आज 7 दिसंबर से फिर से होगी बर्फबारी, तेज हवाएं भी चलेगी। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छा सकता है, तो अलर्ट रहें। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 72,286 करोड़ बढ़ी है। टीसीएस का मार्केट कैप 35,000 करोड़ बढ़कर 11.72 लाख करोड़ पहुंच चुका है और अनिल अंबानी ग्रुप की 1120 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच की गई। अब तक 10,117 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से ये एक और बड़ी कार्रवाई की गई अनिल अंबानी के खिलाफ। रिलायंस पावर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक और चार्जशीट पेश की है। 68 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का ये मामला है और इससे एक दिन पहले तो 1120 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की थी। वहीं देखिए पंजाब लुधियाना में कल्याण ज्वेलर्स पर भी 1 लाख का जुर्माना लगा। मां बेटे को 22 कैरेट बताकर 18 कैरेट सोने की ही ज्वेलरी बेची थी, तो उपभोक्ता फोरम की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया। फोरम बोला कि यू टर्न नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी ग्राहकों के साथ किस तरह की धोखेबाजी वाली हरकतें कर रहे हैं, जरा देखिए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का मीडिया मनोरंजन बाजार साल 2029 तक 47 अरब डॉलर का होगा। डिजिटल खपत और ओटीटी से तेजी को बल मिलेगा। और निवेशकों के हिसाब से भी अपडेट देखिए, आईपीओ में रिकॉर्ड उछाल के साथ 96 कंपनियों ने जुटाए 1.6 लाख करोड़ रुपए, यानी 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मनी सर्कुलेशन आया स्टॉक मार्केट में आईपीओ के जरिए। इस महीने दिसंबर में यह आंकड़ा 1.85 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी अगले सप्ताह मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी। 9 और आईपीओ ओपन हो रहे हैं और 16 आईपीओ की लिस्टिंग भी होने जा रही है 15 से 18 दिसंबर के बीच, है ना। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। साउथ अफ्रीका के एक हॉस्टल में गोलीबारी हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 25 को गोली लगी थी। पुलिस बोले कि अवैध शराब खाने को लेकर ये विवाद हुआ और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मातम में बदले जन्मदिन की खुशियां, धधकती आग ने छीन ली 10 लोगों की जिंदगियां। जी हाँ, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के अंदर ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहाँ एक रेस्टोरेंट बार में भीषण आग लगने की घटना हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब बर्थडे पार्टी चल रही थी, कई छात्र मौजूद थे, तो इस हादसे में 10 से ज्यादा युवा स्टूडेंट ने भी अपनी जान गंवा दी है। वहीं देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर भी फिर से गोलीबारी देखने को मिली। 4 लोगों की मौत हो गई। पीस टॉक के 48 घंटे बाद ही हमला हुआ। एक दूसरे पर अटैक करने का आरोप लगाया है दोनों ने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर यह फिर से भारी गोलीबारी देखने को मिली है। इधर पाकिस्तान ने चीन के अरुणाचल पर दावे का भी समर्थन किया। पाकिस्तान के प्रवक्ता बोले कि हम पूरा साथ देंगे, जबकि भारत ने फिर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है, सच्चाई नहीं बदलती है, चोर चोर मोसेरे भाई बनने से भी, है ना। वैसे पाकिस्तान को यूएन में भी घेरा जाएगा जल्दी। पाकिस्तान के पालतू आतंकी यूएन में लपेटे में लिए जाएंगे। लश्कर जैश के प्रोक्सी गुटों को ब्लैकलिस्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, सूडान में एक स्कूल पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 33 तो बच्चे ही शामिल हैं। सूडान के कालोगी शहर में ये बड़ा भयानक हमला देखने को मिला ड्रोन के जरिए, जिसमें अब तक 50 लोगों की मौत हो गई, छोटे बच्चे समेत। डॉक्टरों के एक ग्रुप ने बताया कि हमला सूडान की सिक्योरिटी फोर्सेज आरएसएफ ने किया। यूनिसेफ ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की है। मानवता को नुकसान पहुंचाने वाली बहुत ही गंदी हरकत है ये। यहाँ एक्चुअली इन्हीं के देश के 2 पक्षों के अंदर ये कंट्रोवर्सी चल रही है, तो यूनिसेफ ने अपील की है कि ऐसे हमले तुरंत रोके जाएं। और ये खबर देखिए दोस्तों, रोमानिया में मर्सिडीज हवा में उड़ती हुई 2 गाड़ियों के ऊपर से निकली। ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हुआ। मतलब देखिए फिल्मी स्टाइल में एक्सीडेंट का ये मामला, इसका पूरा सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से कितनी स्पीड में मर्सिडीज कार पूरी हवा में उड़ती हुई निकलती है। और वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो अभी भारत दौरे पर आए थे, तो जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में पुतिन ने खाई कश्मीरी अखरोट की चटनी, उन्हें अच्छे से भोजन कराया, डिनर कराया और पीएम मोदी ने चांदी का घोड़ा भी गिफ्ट किया। और ऐसे में रिपोर्ट्स ये आ रही कि पुतिन के भारत दौरे से क्या क्या बदलेगा। तेल सप्लाई का भरोसा समेत 19 बड़े फैसलों पर डील सहमति हुई है भारत और रूस के बीच। हालांकि फाइटर जेट और किसी भी तरह के रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद उसके अमेरिका को एक तो मुंहतोड़ जवाब दिया रूस ने। व्लादिमीर पुतिन
ने यहीं से भारत की धरती से अमेरिका को कहा कि हम भारत के लिए तेल सप्लाई हमेशा खुली रखेंगे। इसके अलावा भी किन किन 19 समझौतों पर सहमति बनी है दोस्तों, इसकी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने DLS न्यूज चैनल पर इसको लेकर एक अलग से वीडियो डाला, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, हमारी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उस मामले पर बड़ी खबर आ रही कि बॉम्बर डॉक्टर उमर को बताया नेटवर्क हेड। NIA की पूछताछ में डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल ने कबूला आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट का प्लान नबी का था। इस मामले पर इन अपराधियों से जो NIA रोजाना पूछताछ कर रही है तो नित्य नए खुलासे सामने देखने को मिल रहे हैं। चलिए खेल जगत से खबर देखिए। 61 गेंदों के शेष रहते भारतीय टीम ने जीता आखिरी वनडे मैच, दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया। ये तीसरा वनडे मैच था जो भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। जायसवाल की सेंचुरी देखने को मिली, कुलदीप प्रसिद्ध ने 4-4 विकेट लिए, सीरीज 2-1 से जीती है। वहीं देखिए हरियाणा की सुरुचि ने भी शूटिंग वर्ल्ड कप जीता, पॉइंट्स का भी रिकॉर्ड बनाया। चंडीगढ़ की संयम को भी सिल्वर मेडल मिला, मनु भाकर 5वें स्थान पर रही। मेनी कांग्रेट्स भारत की इन सभी बेटियों को। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप का भी ऐलान हो गया। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप जे में होगी, 19 जुलाई को फाइनल होगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, पंजाब सरकार ने IIT मद्रास के साथ शुरू किया राज्य स्तरीय करियर गाइडेंस प्रोग्राम। 5000 शिक्षकों को बनाया जाएगा मेंटोर, जो कि देश के युवाओं को, स्टूडेंट्स को करियर में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस देंगे, मेंटोरशिप देंगे, है ना। वहीं देखिए बिहार में एक नई पहल, अब लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा थानों का चक्कर। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया CCTNS पोर्टल। ये पोर्टल क्या है और आम लोगों को इससे क्या फायदा बेनिफिट होगा, देखिए समझिए जरा। इसका फुल फॉर्म है क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो बिहार पुलिस ने नागरिकों को बेहतर ऑनलाइन पुलिस सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ये पोर्टल तैयार किया है। बिहार सरकार का कहना है कि एक तरह से नागरिक सेवा पोर्टल है जो आपको पुलिस से जुड़ी कई सारी सेवाएं डिजिटली उपलब्ध कराएगा। इस पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी पुलिस थाने में घर बैठे ही ऑनलाइन कंप्लेंट कर पाएंगे और कई सेवाओं का लाभ ले पाएंगे, है ना। और डायल 112 के रेस्पॉन्स टीम मेंबर भी 8 से 10 मिनट में पहुंचेंगे। बिहार में ये सुविधा को भी फास्ट किया जाएगा। चलिए